हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। जिस यज्ञ को आप महान समझ रहे हैं वो यज्ञ महान नहीं है। हे नेवले, तुम हमारा और हमारे यज्ञ का अपमान कर रहे हो। अपमान नहीं वायुपुत्र, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं। महाराज युधिष्ठिर का ये यज्ञ महान नहीं है। महान नहीं है? ये आप क्या कह रहे हैं? यज्ञ के लिए धर्म अनुसार जो कुछ भी किया जाता है वो सब मैंने किया है। मैंने सभी ज्येष्ठों और श्रेष्ठ व्यक्तियों की विधि पूर्वक पूजा की है। मंत्राहुति के साथ अग्नि का हवन किया है। दान दक्षिणा करते समय मैंने कभी अपना हाथ पीछे नहीं खींचा। मेरी दान दक्षिणा से अपनी झोलियां भरने वाले सभी प्राणियों आदि ने इस यज्ञ की महानता के एक सुर में गुण गाए हैं। और आप कह रहे हैं कि ये यज्ञ, ये दान महान नहीं, तुच्छ है? धर्मराज, आपके यज्ञ के कारण सभी के मन को संतोष प्राप्त हुआ होगा, परंतु यदि ये यज्ञ महान होता तो मेरा आधा शरीर जो सोने का नहीं है वो भी इस यज्ञ के कारण सोने का बन जाता। आपका ये यज्ञ तो उस दरिद्र ब्राह्मण के यज्ञ के बराबर भी नहीं है जिसके यज्ञ के भोजन के स्पर्श से मेरा आधा शरीर सोने का बन गया था। परंतु यह कैसे संभव हो सकता है? संभव है। हे महात्मन, आप यदि उस दरिद्री ब्राह्मण ने किस प्रकार से यज्ञ किया था उसे विस्तार से बताएं तो सब स्पष्ट हो जाएगा। हे विचित्र प्राणी, रुक जाओ। आप एक नेवला होकर भी मनुष्य की वाणी में बोल रहे हैं। अवश्य आप कोई महात्मा हैं, परंतु आप भोजन किए बिना कहां जा रहे हैं? यदि आप भोजन किए बिना यहां से चले गए तो यह धर्मात्मा पांडवों का अपमान होगा। और आप ही ने तो आज्ञा मांगी थी भोजन करने की। मैं यहां भोजन करने नहीं, इस यज्ञ की महानता की परीक्षा करने आया था। तो फिर कर लिया आपने परीक्षा? हो गया आपको इस यज्ञ की महानता का परिचय? आप हमारा उपहास क्यों कर रहे हैं महात्मन? इसलिए कि जिस यज्ञ को आप महान समझ रहे हैं वो यज्ञ महान नहीं है। हे नेवले, तुम हमारा और हमारे यज्ञ का अपमान कर रहे हो। अपमान नहीं वायुपुत्र, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं। महाराज युधिष्ठिर का ये यज्ञ महान नहीं है। महान नहीं है? यह आप क्या कह रहे हैं? यज्ञ के लिए धर्म अनुसार जो कुछ भी किया जाता है वो सब मैंने किया है। मैंने सभी ज्येष्ठों और श्रेष्ठ व्यक्तियों की विधि पूर्वक पूजा की है। मंत्राहुति के साथ अग्नि का हवन किया है। दान दक्षिणा करते समय मैंने कभी अपना हाथ पीछे नहीं खींचा। मेरी दान दक्षिणा से अपनी झोलियां भरने वाले सभी प्राणियों आदि ने इस यज्ञ की महानता के एक सुर में गुण गाए हैं। और आप कह रहे हैं कि यह यज्ञ, यह दान महान नहीं, तुच्छ है? धर्मराज, आपके यज्ञ के कारण सभी के मन को संतोष प्राप्त हुआ होगा, परंतु यदि ये यज्ञ महान होता तो मेरा आधा शरीर जो सोने का नहीं है वो भी इस यज्ञ के कारण सोने का बन जाता। आपका ये यज्ञ तो उस दरिद्र ब्राह्मण के यज्ञ के बराबर भी नहीं है जिसके यज्ञ के भोजन के स्पर्श से मेरा आधा शरीर सोने का बन गया था। परंतु यह कैसे संभव हो सकता है? संभव है। हे महात्मन, आप यदि उस दरिद्री ब्राह्मण ने किस प्रकार से यज्ञ किया था उसे विस्तार से बताएं तो सब स्पष्ट हो जाएगा। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। कुरुक्षेत्र की पावन भूमि में कापोती नाम का एक वृद्ध ब्राह्मण अपनी पत्नी, पुत्र और बहू के साथ निवास करता था। हे प्रभु, तुम्हारी बड़ी कृपा है। आज तक कोई भी याचक मेरे द्वार से खाली हाथ नहीं लौटा। इसके आगे भी कोई भी याचक खाली हाथ ना लौटे, बस यही मेरी आपसे विनती है। हर समय कहां एक समान रहता है।
निरंतर बदलाव का ही दूसरा नाम समय है। कुछ वर्षों बाद समय ने कुछ ऐसा पलटा खाया कि हरे भरे खेत वीरान हो गए। न जानवर के लिए घास फूस बचा, न मनुष्य के पेट की आग बुझाने के लिए अनाज ही रहा। ऐसा सूखा पड़ा कि हर ओर भुखमरी ही भुखमरी थी। कापोती के घर में भी अनाज का एक दाना नहीं था। उसके जीवन में एक समय ऐसा भी आया कि 6 दिनों से सारे परिवार ने एक अन्न का दाना तक नहीं खाया। कापोटी और उसका परिवार भी दरिद्रता के अंत तक पहुंच गया था। बड़ी ही मुश्किल से खेत की मिट्टी खंगाल खंगाल कर कापोती सेतु दाने के बीज ले आया। बड़ी मुश्किल से 6 दिनों बाद एक समय का भोजन तैयार हुआ। हे धर्मात्मा, अन्नदाता के नाम पर एक भूखे दरिद्र ब्राह्मण को भोजन खिलाओ। अन्न का दान करके पुण्य कमाइए, भूखे ब्राह्मण का आशीर्वाद लीजिए। क्या आज एक दानवीर के द्वार से भी एक भूखे गरीब ब्राह्मण को खाली हाथ और खाली पेट लौटना पड़ेगा? हे महोदय, आप इस घर के स्वामी हैं। मैं आपके घर पर एक अतिथि बनकर आया हूं। सुना था आपके द्वार से कभी कोई खाली हाथ नहीं लौटा, परंतु आज देख लिया, जो सुना था वो झूठ था। महात्माओं ने ठीक ही कहा है, मनुष्य को कानों से अधिक आंखों पर विश्वास करना चाहिए। रुक जाइए विप्रवर, रुक जाइए। आज तक कोई भी मेरे द्वार से यूं निराश होकर नहीं लौटा। आइए, मेरे घर में आपका स्वागत है। आपकी सेवा का लाभ हमें मिल गया, हम धन्य हो गए। आइए आइए, पधारिए पधारिए, विराजिए। विराजिए विप्रवर, बैठिए। लीजिए विप्रवर, इस सत्तू का स्वीकार कीजिए और हमें अनुग्रहित कीजिए।
इससे तो मेरा पेट नहीं भरा महोदय। लीजिए ब्राह्मण देवता, इससे आपकी क्षुधा शांत हो जाएगी। बहुत दिनों से कुछ खाया नहीं ना, सूखा जो पड़ा है। अब भोजन मिला है तो भूख शांत होने में ही नहीं आती। अब भी पेट नहीं भरा है। लीजिए अतिथि देवता, कृपया आप रुष्ट मत होइए। महोदय, क्या कुछ और भोजन मिलेगा? ऐसा लगता है मुझे भूखा ही उठना पड़ेगा। हे कापोती, मैं यमधर्म हूं। तुमने और तुम्हारे परिवार ने न्याय, धर्म और अपनी क्षमता से बढ़कर अन्नदान किया है। यहां तक कि तुमने अपने अतिथि धर्म का पालन करने के लिए अपने प्राणों तक की भी चिंता नहीं की। तुम्हारा यह दान यज्ञ ही है जिससे मैं संतुष्ट हूं। हे द्विश्रेष्ठ, तुम्हारे अतिथि धर्म का गुणगान तो देवता भी करते हैं, इसीलिए मैं इस सूखे में तुम्हारी परीक्षा लेने आया था।
हे विप्रवर, भूख के कारण मनुष्य अपना विवेक खो बैठता है, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और ऐसे में धर्म मार्ग से वो भ्रष्ट हो जाता है। परंतु तुमने अपने धर्म का पालन करके संसार के सामने एक महान उदाहरण रखा है। तुम महान हो। हे द्विश्रेष्ठ, तुम्हारी महानता इतनी है कि तुम्हें और तुम्हारे परिवार को सदैव ब्रह्मलोक ले जाने ब्रह्मलोक से दिव्य विमान आ रहा है। मैं वहीं पर चुपचाप छुपा सब कुछ देख रहा था। जैसे ही दिव्य विमान अदृश्य हुआ, मैं पतलों पर बचे हुए सत्तू के अंश को खाने बिल से बाहर निकला। बचा हुआ सत्तू खाते ही मेरा आधा शरीर सोने का हो गया।